देखो दूत, अब मेरी उम्र हो चुकी है, इसीलिए तुम्हारे राजा के जन्मदिन के निमंत्रण हेतु मेरे बदले मेरी बेटियां जाएंगी। जैसी आ गया महाराज। ये क्या, मेरे लिए गुलाब क्यों? अरे पर तू तो गुलाब ही पसंद करती है ना पायल? बिल्कुल नहीं, आज मुझे सफेद फूलों से बाल बांधने का मन है। ठीक है, फिर तू यही लगा ले। रहने दो दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पड़ोसी राज्य के राजा के जन्मदिन का निमंत्रण आया है और मैं चाहता हूँ इस बार मेरे बदले में मेरी बेटियां निमंत्रण पर जाएं। साथ में मैं एक पत्र भी लिख दूंगा। ठीक है पिताजी, ऐसा ही होगा। बेटियां नहीं पिताजी, मैं अकेली ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। पत्र में जो लिखा है उसे बदलना होगा। वाह, कितना सुंदर बागीचा है। मेरी बेटी चाहती है कि सभी इस बगीचे में आ जाएं। वाह वाह, आज तभी तो इतना सुंदर है। ये पत्र तुम अपने महाराज को दे देना। जी महाराज। ये लीजिए, मेरे हाथों से लगाए पेड़ का संतरा। आहा, ये पत्र मुझे दे दीजिए ना। आप तब तक संतरा खाइए, मैं और लाती हूँ। हाँ, अरे वो पत्र। बेटियां नहीं, बेटी जाएगी और साथ जाएगी बेटी की दासी। ला 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 ला। बेटी, थोड़ा कुछ खाने को दोगी बेटी? बहुत भूख लगी है। उफ, इस दीदी की जिद की वजह से ना बगीचे में कोई भी घुस आता है। खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। अरे बहन, भूखे इंसान को कोई ऐसे कहता है क्या? लीजिए बूढ़ी माँ, ये फल खा लीजिए। इस फल को अपने पास हमेशा रखना बेटी। देखना, बुरे वक्त में ये तुम्हारे काम आएगी। चलती हूँ। हाँ, जरूर वो कोई जादुई सेब है। कुछ भी करके मौका मिलते ही मुझे उसे गायब करना होगा। पालकी चले। हुन हुना रे हुन हुना, हुन हुना रे हुन हुना, हुन हुना रे हुन हुना। सुनो, यही मैदान में तंबू लगाओ। यही सही मौका है। वो सेब है कहाँ? अरे ये क्या, सेब कहाँ चला गया? मेरे पास है, ये रहा। बहन, वो मेरा है, मुझे दे दो। खबरदार, अब से ये सेब मेरा है। और हाँ, आज के बाद तू मेरी दासी है। ये सब तो क्या कह रही है बहन? और हाँ, याद रखना, अगर किसी को भी सच बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? नहीं नहीं, इस वक्त मुझे चुप रहना ही होगा, वरना पायल पता नहीं क्या कर डाले, क्या पता। हुन हुना रे हुन हुना, हुन हुना रे हुन हुना, हुन हुना रे हुन हुना। आइए राजकुमारी। कितना मनोहर रूप है। ये कौन है? ये मेरी दासी है। दासी? और वो भी इतनी सुंदर? वो उत्तर के पहाड़ तक ये राज्य फैला हुआ है। पसंद आया आपको? हाँ, बहुत। राज्य के साथ साथ राजा भी पसंद है। सुना है आप अपने हाथों से बागबानी करती हैं? मैं? आपके बगीचे के संतरे की प्रशंसा कर रहा था दूत। हाँ। इस बगीचे को भी आप अपने हिसाब से सजा दीजिए। हाँ, जरूर। पता नहीं इस दासी के रूप में और कितने दिन रहना पड़ेगा मुझे।
हर समय मुझे इस मिट्टी के सेब को साथ लेकर ढोना पड़ता है। जो सुख मिल रहा है, ये जादुई मिट्टी का सेब मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं दे पाएगा। ये क्या कर रही हो बहन? ये सेब तूने क्यों फेंक दिया? ये मेरे किसी काम नहीं आएगा इसलिए। अरे, इस पेड़ को तो पहले यहाँ नहीं देखा। यहाँ तो मिट्टी के सेब को फेंका था बहन ने। तो क्या? हाँ, मैं उसी मिट्टी के सेब का पेड़ हूँ। ओ सेब के पेड़, मैं अपने माता पिता के पास लौट जाना चाहती हूँ। अच्छा, ऐसा है। रुक जा, थोड़ा सोचती हूँ। जरूर कोई रहस्य है, अभी तुरंत महाराज को बताना पड़ेगा। तुमने सही से सुना है ना? वो सेब के पेड़ से बात कर रही थी। जी महाराज। मुझे तो पहले से ही कुछ शक तो हो ही रहा था। प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। मैंने सुना कि तुम सेब के पेड़ से बातें कर रही थी। जी महाराज। तो क्या बात कर रही थी तुम उस पेड़ से? जी, वो मैंने ऊपर वाले की सौगंध खाई है कि वो बात किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे माफ कीजिएगा। एक दासी इतनी दृढ़ता पूर्वक बातें कर रही है, असंभव। अच्छा राजकुमारी, आपकी दासी कितनी पुरानी है? वो मेरे जन्म से ही है। क्यों महाराज? नहीं, बस ऐसे ही। क्या हुआ? ये ऐसे इस तरह क्यों पूछ रहा था? क्या हुआ बेटी? पता है, महाराज जानना चाहते हैं कि मैं आपसे क्या बातें करती हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने कसम खाई है नहीं बताने की। सुन, राजा को कल सेब के पेड़ के नीचे लाकर सारा सच बता देना, ठीक है ना बेटी? समझ गई? उससे क्या होगा? सच कहने पर सारे सेब जमीन पर गिर जाएंगे, पर झूठ सुनकर एक भी सेब जमीन पर नहीं गिरेगा। सुनो, आज रात ही उस सेब के पेड़ को काट डालना, ठीक है? जी समझ गया। जी नहीं राजकुमारी, वो पेड़ काटना असंभव है। बहुत कोशिश की पर फिर भी नहीं काट पाया। बहुत कड़ा है वो। पर सेब तो जमीन पर गिरने नहीं दिया जा सकता। अच्छा सुनो प्रहरी, सारे सेब के मुंह पर गोंद लगा दो, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी सेब जमीन पर नहीं गिरेगा। अब सच और झूठ का हिसाब कैसे करती है, मैं भी देखती हूँ। हाँ? प्रणाम महाराज। सेब के पेड़ का रहस्य तुम्हें बताना ही होगा। दरअसल इस सेब के पेड़ के पास सच झूठ परखने की क्षमता है। क्या कहा? ये भी कभी संभव है? हाँ, संभव है। झूठ सुनकर उस पेड़ का एक भी सेब जमीन पर नहीं गिरेगा और सच सुनकर सेब गिर जाएंगे। तो भी ठीक है, मैं आज ही उसकी परीक्षा लूंगा। वो सेब अब कभी जमीन पर नहीं गिरेगा। तो पहला सत्य ये है कि सूर्य पश्चिम से निकलता है, सूर्य पूरब से निकलता है। मैंने सच कहा और सेब गिर गया। ये तो इत्तेफाक है महाराज। अब राजकुमारी, तुम्हारे जीवन की कहानी सुनना चाहता हूँ। क्यों? मैं राजकुमारी हूँ ना। वाह, ये तो सच में सेब गिर गया। अब अपनी दासी के बारे में बताओ। वो मेरी दासी है। बोलो दासी। मैं दासी नहीं हूँ, मैं राजकुमारी हूँ। और मैं पायल की दीदी हूँ। वो मुझे दासी बनाकर यहाँ ले आई है। झूठ है, ये सब झूठ है। मैं उस राज्य की इकलौती राजकुमारी हूँ। बहन ने कहा है मैं अपना परिचय छुपा कर रखूं।
मुझे तो पहले ही इस बात पर शक हुआ था जब देखा कि दोनों का चेहरा एक जैसा है और पत्र में यहाँ शब्द कटा हुआ था। सही सही बताइए राजकुमारी पायल, वरना आपको कड़ी सजा मिल सकती है। नहीं नहीं, मैंने गलती की है। दीदी के प्रति सबका प्रेम देखकर मैं उससे हिंसा और जलन से भर गई थी, इसलिए अकेले ही इस राज्य के सारे सुख भोगना चाहती थी मैं। प्रहरी, इस पायल राजकुमारी को बंदी बना लो, जिससे कि मेरे जन्मदिन के कार्यक्रम में ये ना रहे। और हाँ, शीतल राजकुमारी को राजकुमारी की मर्यादा के साथ उत्सव में ले आओ। कृपया मेरी बहन के अपराध को क्षमा कर दीजिए। तुम्हारा दिल बहुत ही कोमल है, छोड़ दो उसे। दीदी, मेरी दीदी। अब मेरा आपसे एक अनुरोध है। कहिए। मुझे आप बहुत ही पसंद आई हैं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी?